Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is activation of lysosome. We are going to learn about this completely, how lysosome are activated inside the cell. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है लाइसोसोम का एक्टिवेशन। लाइसोसोम के एंजाइम्स कैसे एक्टिवेट होते हैं। माय नेम इज़ दीपक लाटर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू दिस इन वीडियो। नाउ वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। नाउ स्टार्ट द वीडियो। एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम का मतलब क्या होता है? सिंपली लाइसोसोम जब बनता है तो बेटा ये एक्टिव नहीं होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसके एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये कैसे एक्टिव होता है ये सब हम समझने वाले हैं। तो लाइसोसोम के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो पहले हमें ये जानना होगा, इट कंटेन्स अबाउट 50 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस एज सफिक्स, एज क्या है? सफिक्स ASE लगा होता है, तो ये किसके लिए होता है बेटा? एंजाइम के लिए। पहले तो बात आपको ये समझ में आनी चाहिए। एसिड हाइड्रोलाइज क्यों बोला? क्योंकि ये कितने pH पे एक्टिव होते हैं? pH 5 पे, जो कि एसिडिक साइड में है, इसलिए एसिड हाइड्रोलाइजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। बेटा यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना होगा बायोमोलिकुलर में, एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ एंजाइम। तो उसमें 6 कैटेगरी होती हैं और उसमें से एक कैटेगरी होती है हाइड्रोलेजेस। एक कौन सी होती है? हाइड्रोलेजेस, उसी की हम बात कर रहे हैं। या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जब भी किसी को ये तोड़ते हैं एंजाइम, तो ये पानी की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। तो इसीलिए किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना है, कंपाउंड को तोड़ना है, इनको हमेशा क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे कि हमारे डाइजेशन में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को तोड़ सकते हैं, वैसे ही एंजाइम यहाँ पर होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेजेस क्या करेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए काम में आते हैं। तो ये लाइसोसोम के अंदर भी इस तरह के एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट जैसे मटेरियल को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा बेटा लाइपिड्स को तोड़ने के लिए लाइपेजेस होते हैं, ये भी लाइसोसोम के अंदर होते हैं। इसके अलावा बेटा प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीएज होते हैं, ये भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम के एंजाइम में होते हैं। और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस, ये भी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपको लाइसोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अबाउट 50 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलाइजेस यहाँ पे टोटल देखने को मिलते हैं। एसिड क्यों? क्योंकि बेटा ये pH 5 पे काम करते थे, उनको क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइजेस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में एक कैटेगरी, इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोलाइजेस। वही एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, जैसे कि हमारी सबसे ज़्यादा लाइसोसोम कहाँ पे मिलते हैं बेटा? WBCs में। यही हमारे बॉडी की सेल्स के सोल्जर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी जो हार्मफुल मटेरियल उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे करते हैं बेटा? इनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से एक्टिव ऑर्गेनल होते हैं? और ऑर्गेनल्स भी होंगे इनमें, लेकिन मैंने केवल कौन सा दिखाया ज़्यादा? लाइसोसोम को दिखाया, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा काम जो करते हैं ऑर्गेनल्स, वो लाइसोसोम ही काम करते हैं वाइट ब्लड कर्पशल्स के अंदर। ठीक है, देखो बेटा इनका जो, इसके अलावा बाहर क्या होगा? इन सेल्स का साइटोप्लाज्म होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म की pH कितनी होती है, तो आप बताएंगे अराउंड 7, 6.8 से लेकर 7 तक होती है। उसके अलावा अगर मैं आपसे लाइसोसोम की pH पूछूं, तो जब बनते हैं तो लाइसोसोम के अंदर pH 6 होती है बेटा, और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये pH 5 पे नहीं होता है स्टार्टिंग से। ये स्टार्टिंग से ही pH 6 पे रहेगा, लेकिन बाद में क्या बनेगा? 5 पे आएगा। जब एक्टिव बनना होगा तब pH 5 के ऊपर चेंज होकर के आएगी। कैसे चेंज होती है बेटा? यही आपको समझना है, इसी को एक्टिवेशन बोलते हैं। कैसे होती है देखो, अगर मैं आपसे पूछूं लाइसोसोम की इनिशियली pH 6 है और बाहर साइटोप्लाज्म में pH 7 है, तो आप क्या बता सकते हैं कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन लाइसोसोम के अंदर ज़्यादा है या फिर साइटोप्लाज्म में? क्या आप बता सकते हैं? आंसर करके कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ऑलरेडी आपने pH का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, आप कमेंट करके बताइए। देखो मैं समझाता हूँ। अगर जहाँ पे pH जो होती है प्रोटॉन के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, pH जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रोटॉन्स कम होंगे, और जहाँ पर pH कम होगी वहाँ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो 6 और 7 में से आप बता सकते हैं कि pH 6 कम है, तो इसका मतलब लाइसोसोम में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म की pH जो कि 7 है। अब ऑलरेडी आपको पता है कि 6 है, और 6 से कहाँ पे लाना है बेटा? 5 पे लाना है। तो इसका मतलब pH कम करना है तो प्रोटॉन्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? आप कमेंट करके बताओ मुझे ये वाला पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा? pH मैंने क्या किया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन कंसंट्रेशन। pH कम होगी तो प्रोटॉन्स क्या होंगे? बढ़ाए जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन्स पहले से ही लाइसोसोम के अंदर ज़्यादा हैं और फिर भी क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना है, क्योंकि pH को 6 से 5 पे लाना है, क्योंकि लाइसोसोम को एक्टिव करना है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन्स ऑलरेडी pH 7 वाली साइड में लो थे और यहाँ पे हाई थे अंदर लाइसोसोम के अंदर, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो मूवमेंट जो होगा बेटा, अगर हमें साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम में करवाना है तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट करवाना पड़ेगा प्रोटॉन्स का। और जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट हो तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? कमेंट करके बताओ कौन सा ट्रांसपोर्ट बोलेंगे? एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। कौन सा बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट अगर किसी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स अपनी लो कंसंट्रेशन जो कि साइटोप्लाज्म है वहाँ से कहाँ जाएंगे? इनसाइड लाइसोसोम, जो कि क्या है? pH 6 पे है, और हमें 6 से कहाँ लेके जाना लाइसोसोम की pH को 5 पे। तो प्रोटॉन्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें बेटा? प्रोटॉन पंप या पंप प्रोटीन्स। तो यहाँ प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स लगे होते हैं मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम में। इसलिए लाइसोसोम बहुत यूनिक है, स्पेशल है। कैसे है बेटा? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में क्या होती है? प्रोटॉन पंप लगे हुए होते हैं, और ये प्रोटॉन पंप बहुत स्पेशल हैं। क्या करते हैं? इसको एक्टिव करवाने में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू लाइसोसोम करते हैं, इसकी वजह से पीएच ऑफ लाइसोसोम 6 से 5 पे आ जाती है, क्योंकि प्रोटॉन कंसंट्रेशन लाइसोसोम के अंदर बढ़ जाती है। और अगर ये पंप काम ना करें तो बेटा एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में क्या स्पेशल है, क्या यूनिक है? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन पंप। और ये प्रोटॉन पंप साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन्स को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करके लाइसोसोम में ले जाते हैं और एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम करवाते हैं। इसलिए लाइसोसोम एक्टिव होके डाइजेशन वाली एक्टिविटी कर पाते हैं और डिस्ट्रॉय कर पाते हैं मटेरियल को। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल है, इजी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी जो WBC की हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं, एक्टिवेशन ऑफ लाइसोसोम पे डिपेंड करती हैं। WBC में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।